तो भाई दिन भर के रिवीजन के बाद अब शुरू करते हैं पाठशाला, जहां छात्र आंदोलन से जुड़ी जरूरी क्लास आपके सामने रखते। झारखंड के छात्र आंदोलन के 18वें दिन उसी तन्मयता से जुटे हुए हैं। कई बच्चे अभी भी भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे हैं। एक दिन पहले ही छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगा कि छात्रों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। रात के अंधेरे में छात्रों को लाठी डंडों से पीटा गया और उसके सबूत ये बच्चे अपने कपड़े तक उतार कर दिखा रहे हैं। 50 से 60 बच्चे घायल हैं। कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे देवेंद्र महतो भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 और 2025 के बैकलॉग परीक्षा अभी से कुछ देर पहले ही रद्द कर दी गई। इसके बावजूद गतिरोध जस का तस बना हुआ है। छात्र अपनी मांगों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि वो अपने अधिकारों और न्याय की जो लड़ाई है वो जीत कर ही लौटेंगे। सोरेन सरकार ये दावा कर रही है कि हम ज्यादातर छात्रों की जो मांग है, ज्यादातर मांगे पूरी कर चुके हैं, मान चुके हैं, लेकिन पेच अभी भी 2 जगह फंसा हुआ है। पहली मांग तो है जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा को रद्द करना चाहिए और दूसरी मांग है कि इस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की जांच सीबीआई कर ले। छात्रों को सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं और उनकी ये 2 मांगे इस वक्त सबसे ज्यादा बातचीत का विषय बनी हुई है। आज इस वक्त मेरे पास जो दस्तावेज मौजूद है, जिनको लेकर आज मैं स्टूडियो में आई हूं, ये दस्तावेज अब तक कहीं पेश नहीं हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तौर पर हमारे पास टाइम्स नाउ नवभारत के पास, न्यूज की पाठशाला के पास मौजूद है और ये दस्तावेज चीख चीख कर बता रहे हैं कि छात्रों की मांगे क्यों आज की तारीख में जायज दिखाई दे रही है। छात्र दावा कर रहे हैं कि इन सबूतों का पता होने के बावजूद सोरेन सरकार किसी तरह का कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं थी। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा था, वजह क्या है? ये जब पन्ने हमने खंगाले, ये दरअसल सीआईडी की तरफ से पेश वो रिपोर्ट है जिसको पब्लिक में कभी लाया ही नहीं गया। और ये जो पन्ने इस वक्त मेरे हाथ में है, इन पन्नों में बकायदा वो सारी सच्चाई दर्ज है जो इसके बाद बनी एसआई टीम कहीं भी जिक्र में नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि खेल बहुत पेचीदा है, बहुत सारी तारीखें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, इसीलिए गौर से सुनिएगा। ये पूरा मामला जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा का है। पहले तो ये जेएसएससी सीजीएल होता क्या है मैं क्लियर कर दूं। जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। झारखंड सरकार इस परीक्षा को आयोजित करती है। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में जो ग्रेजुएट युवा हैं उनको नॉन गैजेटेड पदों पर नौकरी मिलती है, जैसे कि असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये सारे पदों पर नियुक्ति इसी एग्जाम को क्लियर करने के बाद होती है। सीजीएल 2024 में कुल मिलाकर 3,04,769 उम्मीदवार शामिल हुए थे। ये आपके सामने आंकड़ा है, वो 3,04,769। पद कितने थे जो भरने थे? पद थे 2025। वो 2025 की वैकेंसी निकली थी उन पदों की। उसके बाद इतने छात्र 3 लाख के ऊपर आए। अब यहां से बस देखते जाइएगा क्या क्या हुआ और क्यों बच्चों को ना ही शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा हो रहा है झारखंड की और ना चोरी की जांच करने वाली एजेंसियों पर। यह मामला है आज से लगभग 1 साल 7 महीने पहले का। 28 जनवरी 2024 को परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा की तीसरी शिफ्ट में जनरल साइंस की पेपर लीक होने की खबर आती है। भारी बहुत सारा विरोध होता है। उसके बाद 28 जनवरी को परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। अब एक बार पेपर लीक हुआ
तो दूसरी बार इसे कराने की व्यवस्था और सुदृढ़ हुई। 8 महीने के बाद 22 सितंबर 2024 को दोबारा पेपर लीक होता है। लीक रोकने के लिए पूरे झारखंड में, मतलब पेपर लीक ना हो उसके लिए क्या किया जाए, तो पूरे झारखंड राज्य में इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके छात्र पेपर लीक का आरोप लगाते हैं। लगातार हो रहे विरोध के बाद मामला बढ़ता है। फिर आता है 29 सितंबर। 29 सितंबर को एक पीड़ित की लिखित शिकायत दर्ज की जाती है। बहुत धीमी रफ्तार से कार्रवाई होती है, इतनी धीमी कि रांची के एक कोचिंग संचालक और छात्रों को मिलकर 3 अक्टूबर को जनहित याचिका दायर करनी पड़ती है। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट फिर पहुंचता है और फिर तारीख आती है 17 दिसंबर। ठीक है, मतलब जो 29 सितंबर और उसके बाद 17 दिसंबर की तारीख, 17 दिसंबर 2024 हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे देता है और जनवरी 2025 में मामला दर्ज होता है। सीआईडी की प्रिलिमिनरी एसआईटी बनती है और वही वो पन्ने मेरे पास है। यानी याचिकाकर्ताओं के कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद इस मामले की जांच आखिरकार शुरू होती है। सीआईडी क्या है? सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, राज्य पुलिस की एक विशेष जांच शाखा जिसका काम अपने राज्य में होने वाले गंभीर अपराधों की जांच करना होता है। सीआईडी राज्य सरकार और राज्य के डीजीपी के अधीन होती है। देश स्तर पर बड़े मामलों की जैसे जांच सीबीआई करती है, वैसे ही राज्य स्तर पर गंभीर मामलों की जांच सीआईडी करती है। तो भैया इस मामले में झारखंड की इसी सीआईडी ने कोर्ट के आदेश के बाद 1 जनवरी 2025 को जांच शुरू की और इस जांच का जिम्मा डीआईजी संध्या रानी संभालती है। ये उसी जांच की रिपोर्ट इस वक्त मैं बार बार आपको दिखा रही हूं, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये रिपोर्ट आज तक किसी के पास पहुंची नहीं, सरकार ने इस पर काम ही नहीं किया? क्यों? ऐसा क्या था इस रिपोर्ट? इस वक्त मेरे साथ रांची से मेरे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, ये रिपोर्ट आप ही के हवाले से हमारे पास आई है, आप तमाम सूत्रों के संपर्क में हैं, तमाम जो छात्र लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में जो कुछ भी अगर कम शब्दों में आप बता पाए, और मेरा तो बड़ा सवाल और यक्ष प्रश्न ये है कि सीआईडी की जो भी जांच थी उस पर सरकार ने गौर क्यों नहीं किया? ऐसी क्या बात थी उसमें? देखिए, 17-18 दिनों से ये पूरा आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में जो लगातार मुद्दे थे जिनके ऊपर लगातार मांग की जा रही है वो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसको रद्द करना और सीबीआई की जांच करना। अब पहला सवाल ये है कि आखिर ये एग्जाम रद्द क्यों कराया जाए? जो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सीआईडी की आपके पास है और जो जिस तरीके से उसके अंदर जो बातें कही गई हैं कि नेपाल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको वहां पर रटवाया गया है, 28 अभ्यर्थियों को ले जाया गया है, ऐसी वो तमाम बातें हैं। और आप अगर देखेंगी कि जो रिपोर्ट बाद में जो है वो पेश किया गया उसके अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि ये गेस हो सकता है, यानी कि जो लोग पास किए हैं या जो सवाल बाहर आए हैं, जो पैसे देकर लोगों ने सवाल दिए थे, वो गेसवर्क हो सकता है। आप सोचिए, इस तरीके से बातें की गई हैं। ऐसे में अब जो छात्र हैं वो सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं कि सीआईडी की ये जो पन्ने मेरे पास कुछ 40-43 पन्ने हैं, इन पन्नों में पेपर लीक की बात है, लेकिन जो दूसरी एसआईटी बनी है उसमें पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं वो गैस पेपर, गैस वर्क टाइप का कुछ हो सकता है, लीक जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से उसमें गेसवर्क की बात कही गई है और यही कारण है कि कोर्ट का जो आदेश आया उसमें ये बात कहा गया कि आप इसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट 6 महीने के अंदर सौंपिए। और अगर आपको लगता है, क्योंकि जो स्टे लगा था उस स्टे को हटा दिया गया था, यानी कि नियुक्ति वापस कर दी गई थी कि आप नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये लिखा हुआ था कि अगर इसके बीच में जांच में अगर आप पाते हैं कि कोई और भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल था या उसकी इन्वॉल्वमेंट थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिन बीत गए हैं, साल 2024 का ये मामला है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो सीआईडी है उसने गिरफ्तार किया है या लोगों के सामने पेश किया है? आखिर ये पेपर लीक और एग्जामिनेशन में जो धांधली और जो आरोप ये जो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, सरकार ने इस रिपोर्ट को नहीं माना, इसकी किसी फाइंडिंग को नहीं माना। देखिए,
देखिए, इसमें तीन चीजें हैं, ये तीन सीआईडी है। आप सोचिए कि जो पहली सीआईडी की जो रिपोर्ट है, जो आपका हमारे पास है, उसमें जो फाइंडिंग्स है, उसको बाद की जो सीआईडी की रिपोर्ट है, उसमें कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। यही कारण है कि छात्र कह रहे हैं कि आखिर हम सीबीआई की जांच क्यों ना मांगे, आखिर हम सेंट्रल जो एजेंसीज है उनकी जांच क्यों ना मांगे, क्योंकि बार बार सीआईडी की टीम को चेंज करना, उनकी रिपोर्ट में जो है वो बाकी जो फाइंडिंग्स है उसको पुष्टा रूप से, कड़े रूप से पेश ना करना, ऐसे में कई सवाल जो है वो सिस्टम की लापरवाही और जो सीआईडी जो जांच है उसके ऊपर भी खड़े करती है। यही कारण है कि वो लगातार सीबीआई की जो मांग है इस पूरे मामले में करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और क्लैरिटी से ये बताने के लिए कि जो अलग अलग यहाँ पर सीआईडी के तहत ही वो एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन वो जो उच्च स्तरीय एसआईटी बनती है वो सीआईडी की इस पहली रिपोर्ट को बिल्कुल दरकिनार कर देती है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे पेपर लीक का पूरा रैकेट काम कर रहा था, कैसे इस रिपोर्ट में वही बातें लिखी गई जो बात बच्चे कह रहे हैं। सूत्रों से जो दस्तावेज हमें मिले हैं उसके मुताबिक 1 जनवरी 2025 को सीआईडी की जांच शुरू होती है, फिर दोहरा रही हूं, और मार्च 2025 तक जांच की रिपोर्ट बना ली जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट को कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक हुआ था, इसके तार नेपाल तक से जुड़े थे, एक एक कड़ी, एक एक आदमी का नाम इस रिपोर्ट में मौजूद है, आरोपियों की सारी गवाही इस रिपोर्ट में दर्ज है और कुछ बयान भी।